नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत कदम में। दुनिया में जिस देश के पास सबसे ताकतवर वायुसेना होती है उसे ही सबसे शक्तिशाली भी माना जाता है और किसी भी वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत होते हैं उसके लड़ाकू विमान। चीन का JF-17, दक्षिण कोरिया का FA-50, रूस का MiG-35 और Yak-130, इन सभी को पछाड़ते हुए भारत का लड़ाकू विमान तेजस विदेशों की पहली पसंद बनता जा रहा है। जी हां, हमारा हल्का कॉम्बैट स्वदेशी फाइटर जेट तेजस आधुनिक भारत की सक्सेस स्टोरी है। बेहद हल्के इस मल्टी रोल फाइटर जेट की दुनिया दीवानी है। आज भारत का दम में इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। HAL तेजस भारतीय वायुसेना की वो आधुनिक ताकतवर कड़ी है जो जंग के मोर्चे पर हमारे वायु वीरों के लिए वरदान और दुश्मन के लिए किसी बुरे सपने की तरह है। भारत का दम में आज बात भारत के सबसे हल्के फाइटर जेट तेजस की होगी। किसी भी विमान की सबसे पहली काबिलियत मापी जाती है उसकी उड़ने की क्षमता से। HAL तेजस 52,000 फीट की ऊंचाई पर भी बिल्कुल आराम से आवाज की तेज रफ्तार से उड़ान भर सकता है। अब भारत तेजस क्लास में ही और एडवांस्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी डिजाइन कर रहा है। इसके प्रोटोटाइप्स को तेजस मार्क 2 या MK2 का नाम दिया गया है। ये जैगुआर, मिराज 2000 और MiG-29 जैसे घातक लड़ाकू विमानों की जगह लेगा। हालांकि फिलहाल अभी इसका 82% हिस्सा स्वदेशी है जो बाद में बढ़कर 90% से ज्यादा हो जाएगा। तेजस MK2 की तुलना फ्रांस के राफेल और अमेरिका के F-16 से भी की जाती है। इंडियन एयरफोर्स को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस इसलिए पसंद है कि सबसे पहले तो ये मल्टी रोल है, सुपरसोनिक है, फास्टर है, लाइटर है और कलाबाजी करने में एक्सपर्ट है। एक बात यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिकली एक्टिव स्कैंड रडार सिस्टम है, यानी कि जो रेडियो वेव्स हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली अलग अलग दिशाओं में भेजा जा सकता है बगैर एंटीना को मूव करे हुए। फिर ये एनिमी के रडार को डॉज भी कर सकता है, फिर ये एयर में रिफ्यूलिंग भी कर सकता है और फिर ये चीपर है और इंडिजिनसली बिल्ट है। और यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स को तेजस एयरक्राफ्ट पसंद है। देश में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैयार करने का कार्यक्रम 80 के दशक में शुरू हुआ था। इन्हें रूस में बने MiG-29 की जगह लेनी थी। 90 के दशक में डिजाइन को मंजूरी मिली और 21वीं सदी की शुरुआत में प्रोटोटाइप भी बनकर तैयार हो गया। साल 2003 में इसकी टेस्टिंग शुरू हुई। उसी साल तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे नाम दिया तेजस और 2011 में एयरफोर्स ने ऑपरेशनल क्लियरेंस दे दिया। फरवरी 2019 में तेजस पूरी तरह से इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन गया। तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिजाइन और डेवलप किया है। यह एक सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है। यह 43.3 फीट लंबा, 26.2 फीट चौड़ा और 14.4 फीट ऊंचा है। 3,400 किलो तक की फ्यूल कैपेसिटी वाला तेजस इस मामले में भी बेहद खास है। अपनी कैटेगरी में यह सबसे हल्का सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, प्रिसीजन गाइडिंग और स्टैंड ऑफ वेपन्स ले जाने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। तेजस पर अधिकतम 4 टन तक का पेलोड ले जाया जा सकता है। 1.8 मैक तक की मैक्सिमम स्पीड वाले तेजस की जनरल रेंज 850 किलोमीटर है। 2024-25 तक भारतीय वायुसेना को 123 तेजस एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाने हैं। इंडियन एयरफोर्स के सामने 2 फ्रंट वॉर की चुनौती है। उसके लिए उसके पास कम से कम 45 स्क्वाड्रंस होने चाहिए। अब इंडियन एयरफोर्स के पास करीब 32 से 33 स्क्वाड्रंस हैं और उसमें भी जो MiG-21 हैं और जो मिराज हैं उनको बदलने की आवश्यकता है, चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो ओल्ड विंटेज के हो चुके हैं। रशिया वाले तो कभी कभी हंसते हैं कि आप उन्हें अभी तक कैसे चला रहे हैं। लिहाजा अब आवश्यकता है एक ऐसे एयरक्राफ्ट की जो लाइटर हो, फास्टर हो, मैन्यूवरेबल हो, मेड इन इंडिया हो और सबसे बड़ी बात
चीपर हो, तो लिहाजा तेजस एयरक्राफ्ट को चुना गया है। ये एयरक्राफ्ट करीब 320 या 325 के नंबर में आने वाले समय में मिलिट्री के अंदर इंडक्ट किए जाने हैं। अब बात अगर तेजस के प्रोटोटाइप तेजस मार्क 2 की जाए तो मध्यम वजन के इस एयरक्राफ्ट की लंबाई 14.6 मीटर होगी। इसका विंग स्पैन तेजस से कम होगा और ऊंचाई 8.5 मीटर रहेगी। तेजस MK2 की रेंज 3,500 किलोमीटर है और यह करीब 2,300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। तेजस मार्क 2 पर 6.5 टन का पेलोड भी लादा जा सकता है। तेजस MK2 में स्पाइस 2000, स्कैल्प और क्रिस्टल मेज जैसे वेपन सिस्टम लगे होंगे। एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए तेजस मार्क 2 में अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 मिसाइल्स भी लगी होंगी। तेजस MK2 के ऐलान के साथ ही उसकी तुलना फ्रांस के राफेल जेट से होने लगी थी। और भाई हो भी क्यों ना, तेजस MK2 में क्या खूबियां होंगी ये तो आपने जान ली। तेजस की तरह राफेल भी मल्टी रोल फाइटर जेट ही है। 15.27 मीटर लंबे और 10.8 मीटर तक विंग स्पैन वाले राफेल की फ्यूल कैपेसिटी 4,700 किलोग्राम है। इसका कॉम्बैट रेंज 3,700 किलोमीटर है। राफेल अधिकतम 2,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरता है। इसमें मीटियोर, हैमर, मीगा जैसी मिसाइलें भी लगी हुई। ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज के अंदर सुपरसोनिक मल्टी रोल तेजस फाइटर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फ्रांस के बने हुए राफेल के करीब करीब कंपेरेबल है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि तेजस इज ए मिनी राफेल। हालांकि उन दोनों के रेंज करीब करीब कंपेरेबल है। तेजस का 2000 किलोमीटर से कुछ कम और राफेल का 2000 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा। लेकिन सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है और जो है द कैपेसिटी ऑफ कैरिंग पेलोड, यानी कि तेजस में करीब 3.5 टन का एक्सप्लोसिव या मिसाइल लोड ले जाया जा सकता है, जबकि राफेल जो हैवियर है और तेजस के मुकाबले ट्विन इंजन है जिसमें करीब 9 टन्स का मिसाइल लोड लिया जा सकता है। बट इन कंक्लूजन तेजस इज जस्ट ए मिनी मॉडल ऑफ राफेल। तेजस MK2 का मुकाबला F-16 से भी होगा। पाकिस्तान के पास भी यही लड़ाकू विमान है। अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान का उत्पादन 1976 में शुरू हुआ था और अब तक 4,600 से भी ज्यादा F-16 बनाए जा चुके हैं। ये कई तरह के रॉकेट्स, मिसाइल्स और बम लेकर जा सकता है। F-16 की जो लंबाई है वो 15 मीटर और ऊंचाई 5.9 मीटर है और इसका विंग स्पैन 9.44 मीटर है। F-16 अपने साथ 21,272 किलोग्राम तक लोड ले जा सकता है। F-16 फाइटर जेट की टॉप स्पीड मैक 2 है और ये 50,000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। F-16 में APG-83 रडार भी लगा हुआ है। इंडिया के तेजस एयरक्राफ्ट को अमेरिका के F-16, चाइना के J-17 और रशिया के MiG-29 से कंपेयर किया जा सकता है। जब F-16 से कंपेयर करते हैं तो F-16 हालांकि करीब 1,000 किलोमीटर ज़्यादा उसका रेंज है तेजस के मुकाबले और वो ज़्यादा पेलोड भी कैरी कर सकता है एक्सप्लोसिव्स का, लेकिन फास्टर, लाइटर और मैन्यूवरेबिलिटी में तेजस हैज़ गॉट एन एज। When we compare it with J-17 of the China and Pakistan, it is comparable, but J-17 is slightly cheaper than Tejas. And when we compare it with the Russia's MiG-29, which is supposed to be the most agile fighter aircraft in the world, मगर fuel efficiency में Tejas is better than MiG-29. तेजस की क्षमताओं का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया को अत्याधुनिक हथियार बेचने वाला अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया समेत आधा दर्जन देश भारत से तेजस खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। जहां एक और मलेशिया को बीते साल भारत ने 18 तेजस विमान बेचने की पेशकश की थी, वहीं मिस्र और अर्जेंटीना से भी तेजस की डील को लेकर भारत फिलहाल बातचीत कर रहा है। यानी तेजस की शौर्य गाथा को अगर 3 शब्दों में कहा जाए तो वो होंगे अद्भुत,
अद्वितीय और विश्वसनीय। तो भारत का दम के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। तेजस की तमाम खूबियां जान लेने के बाद आपका इस पर क्या रिएक्शन है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हो अभी तक तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे भारत का दम की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।